हेलो गाइस व्हाट्सअप सारंग गुप्ता दिस साइड। और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो अभी अभी क्लास 11th में आया हूँ। एंड मैं थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट कर रहा था रिलेशन एंड फंक्शन से पहले, और मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। डेरिवेटिव्स समझने में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है। उसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाए तो पूरा डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स की आपकी इक्वेशंस और क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव्स, ये किसी को समझ ही नहीं आता। तो मैं लाया हूँ अभी अपने आप समझ के क्या है डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली आपको समझाने के लिए। और मैं कोई भी ट्रेडिशनल डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा जो आपको समझने की जरूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो अब हम डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसे, ये है एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ है तो ये है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम यूजुअली स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप है इसका इंक्लिनेशन, ये कितना इंक्लाइंड है, ये लाइन कितनी इंक्लाइंड है। तो जैसे अगर आपका ये है तो ये तीन लीनियर इक्वेशंस हैं जो रिप्रेजेंट हो रही हैं, और यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन का स्लोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी कम इंक्लाइंड है और ये लीनियर इक्वेशन बहुत कम इंक्लाइंड है। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस में स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब चेंज ऑफ वाई पर यूनिट चेंज ऑफ एक्स। मतलब अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आप हर एक यूनिट आगे जाते हुए प्रोग्रेसिवली, हर एक यूनिट जैसे आप x की वैल्यू आप आगे गए, हर एक यूनिट आपका y कितना चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो 1 जब हम 1 पे आए, यहाँ पे 1 पे आए, 0 से 1 पे आए, तो इस वाली लीनियर इक्वेशन में y बहुत कम चेंज हो रहा है। इस वाली लीनियर इक्वेशन में y 1 यूनिट चेंज हो रहा है, और इस वाली लीनियर इक्वेशन में y अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट्स चेंज हो रहा है। तो 1 यूनिट पे आगे आने पे इस वाली लीनियर इक्वेशन में 0.2 यूनिट्स चेंज हो रहा है, इस वाली लीनियर इक्वेशन में आने पे 1 यूनिट चेंज हो रहा है, और इस वाली लीनियर इक्वेशन पे आने पे 2 यूनिट चेंज हो रहा है। तो बेसिकली स्लोप ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विल बी 2, इस वाली लीनियर इक्वेशन की, जैसे इसको a मान लो, b मान लो, c मान लो, तो a का स्लोप होएगा 2, b का स्लोप होएगा 1 एंड c का स्लोप होएगा 0.2, ठीक है। ये है आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं, अगर आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, अब हम आते हैं मेन डेरिवेटिव्स पे। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है, लेट्स मेक दिस, अगर आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है बट आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है एक पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है एक पैराबोला। अब इस पैराबोला में अगर आपको स्लोप निकालना हो, ठीक है, आपको नॉर्मल, आपने इस लीनियर इक्वेशन में स्लोप निकालना तो देख लिया, बट अगर आपको पैराबोला में स्लोप निकालना है, मतलब चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, 1 2 3 4 5, तो आप एक यूनिट जैसे आप आगे बढ़े, जैसे आप x0 से x1 पे गए, तो y की वैल्यू कितनी चेंज हुई। अगर आप 1 से 2 पे गए तो y की वैल्यू कितनी चेंज हुई, 2 से 3 पे गए तो y की वैल्यू कितनी चेंज हुई। ये अगर आपको निकालना है तो आप ये कैसे निकालोगे? यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में 0 1 2 3, अब यहाँ पे अगर आपका ये 1 है 2 है 3 है, ठीक है, तो अगर 1 पे 1 यूनिट चेंज हो रहा है, 0 से 1 जाने पे 1 यूनिट चेंज हो रहा है, 1 से 2 जाने पे 2 यूनिट चेंज हो रहा है, 2 से 3 जाने में 3 यूनिट चेंज, मतलब 2 से 3 जाने पे 1 यूनिट चेंज हो रहा है। तो यहाँ से x 1 यूनिट x बढ़ाने से 1 यूनिट y बढ़ रहा है, 1 यूनिट आगे x बढ़ाने से 1 यूनिट y बढ़ रहा है, और 1 यूनिट x बढ़ाने से 1 यूनिट y बढ़ रहा है। तो मतलब
मतलब अगर आप 0 से 1 x पे गए तो आपका 0 से 1 ही y पे जाएगा, 0 से 2 गए तो 0 से 2, 0 से 3 गए 0 से 3, और अगर आप जैसे 0 से 1 गए तो 1 यूनिट, 1 से 2 गए तो यहाँ भी 1 से 2 जाओगे, यहाँ से 2 से 3 गए तो यहाँ पे भी 2 से 3 पे जाओगे, ठीक है। तो बात समझने वाली ये है कि अगर आप 1 यूनिट बढ़ा रहे हो तो 1 यूनिट अगर 1 यूनिट बढ़ाने पे 1 यूनिट बढ़ रही है तो ऐसा ही होएगा। अगर 1:1 का रेशियो है 1 यूनिट से 1 यूनिट, 2 यूनिट्स बढ़ाने पे 2x जाने पे 2y जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 2x जाने पे कभी 3y चले जाओगे। अगर आप 1 पे जाने पे 1 यूनिट x आगे जाने पे 1 यूनिट y आगे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 यूनिट जाने पे 3 पे जाने लग जाओगे, 3y पे, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। तो ये है, बट ये है हमारा लीनियर इक्वेशन का केस। लीनियर इक्वेशन के केस में अगर आपका ये रेशियो है 1:1 का रेशियो है कि 1y बढ़ेगा पर यूनिट, तो आपका ऐसा नहीं है कि ये रेशियो चेंज हो जाएगा। 2 यूनिट्स आगे जाने पे 2 यूनिट्स ही बढ़ेगा। बट ये है पैराबोला। अब देखो ये है पैराबोला। अब पैराबोला में क्या है, यहां पे जो है, यहां पे स्लोप बहुत कम है, यहां पे आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, यहां पे जो है, यहां पे स्लोप ऐसे है, ऐसे, ठीक है, यहां पे ऐसे है, ठीक है। तो मैं एक लाइन बना देता हूं, यहां पे ऐसे है, ठीक है, यहां पे ऐसे है, और यहां पे इस पॉइंट पे ऐसे है, ठीक है। तो स्लोप देखो यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, तो इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन आपके हर पॉइंट ऊपर जैसे आप जा रहे हो वैसे आपका इंक्लिनेशन भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे आपने स्लोप अपने लीनियर इक्वेशन के लिए निकाला, जैसे आपने स्लोप लीनियर इक्वेशन के लिए निकाला, वैसे इसके लिए स्लोप निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? यहां पे 0 से 1 पे जाने पे, यहां पे ले लो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। यहां पे 0 से 1 जाने पे यहां पे हम जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 0.5, ये है y 0.5, ठीक है। यहां पे हम पहुंचे 0.5, मतलब 1 यूनिट आगे जाने पे 0.5 y हो रहा है। अब यहां पे जाने पे 2 यूनिट्स आगे जाने पर ये हो रहा है 1.5, जबकि अगर 1 यूनिट आगे जाने पे 0.5 हो रहा था तो 2 यूनिट जाने पे 1 होना चाहिए था, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती। बट ये है पैराबोला, तो 2 यूनिट्स x जाने पे 1.5 y हो रहा है। फिर 3 यूनिट्स x जाने पे 3 यूनिट्स x जाने पे 3 हो रहा है, 3 यूनिट्स x जाने पे 3 हो रहा है। फिर 4 यूनिट्स x जाने पे 5 हो रहा है, मतलब 4 यूनिट्स x जाने पे 5 हो रहा है। तो ये सारी y वैल्यूज हैं, ये सारी x वैल्यू, ये सारी x है, नीचे वाली डिनोमिनेटर्स आर x एंड न्यूमरेटर्स आर y। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स तो हम लाइक लीनियरली इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे 1 से 2 फिर 3 फिर 4, बट हमारा जो y वैल्यू है वो हमेशा डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। 1 यूनिट आगे जाने पर यहाँ पे 1 इंक्रीज हुई, यहाँ पे 1 यूनिट आगे जाने पर 1.5 इंक्रीज हुई, और यहाँ पे 1 यूनिट आगे जाने पर 2 इंक्रीज हो गई। मतलब हमने जैसे डेल्टा y बाय डेल्टा x का फॉर्मूला था हमारी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए, ये फॉर्मूला will not work to find the slope of our parabola because there is no definite slope. इस पैराबोला का कोई एक स्लोप नहीं है, there are infinitely many slopes of a parabola. यहां पे अलग स्लोप होएगा, यहां पे अलग स्लोप होएगा, यहां पे अलग होएगा, यहां पे अलग होएगा, यहां पे अलग होएगा। एवरी पॉइंट पे स्लोप ऑफ पैराबोला विल चेंज, स्लोप ऑफ पैराबोला हर पॉइंट पे अलग अलग होएगा, ठीक है। तो हम स्लोप ऑफ पैराबोला निकाले तो कैसे निकालें? अगर आपको स्लोप ऑफ पैराबोला निकालना है तो कैसे निकालना है? उसके लिए हमें एक स्लोप की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल
हमारे हर लीनियर इक्वेशन के लिए होता है। जैसे अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है तो इसका कोई लीनियर ग्राफ बनेगा, इसका कोई लीनियर ग्राफ बनेगा। अब अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो इसका ये पैराबोला वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से ये पैराबोला वाला ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें स्लोप निकालना है। बट स्लोप हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हमें स्लोप निकालना है इस पॉइंट का। हमारा स्लोप ऑफ ग्राफ तो कभी निकल ही नहीं सकता, बट स्लोप ऑफ अ गिवन पॉइंट निकल सकता है कि इस पॉइंट पे कितना स्लोप है, इस पॉइंट पे कितना स्लोप है, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे? डेरिवेटिव से। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम अगर डेरिवेटिव निकालें तो y डैश इज इक्वल टू 2x आता है। अब मैं डेरिवेटिव के रूल्स नहीं सिखा रहा, मैं आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारी इक्वेशन है तो इसका डेरिवेटिव होता है y इक्वल टू 2x। अब डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव निकालने का मतलब हमारी एक इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू 2x एक इक्वेशन बन गई है। अब ये इक्वेशन जो बनती है ना, इससे हम इस पूरे पैराबोला पे किसी भी पॉइंट का स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको निकालना है पॉइंट का स्लोप, जैसे किस पॉइंट का स्लोप निकालना है? अगर आपको निकालना है 2,9 का स्लोप, 2x और 9y समथिंग है, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो आपको क्या करना है? 9 इग्नोर कर दो, y वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2,11 हो सकती है, 2,7 हो सकती है, 2,2 हो सकती है, ठीक है। बट हमें सिर्फ x वैल्यू पे फोकस करना है। अब इस x वैल्यू को जब हम इस पे पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2, नॉट y इक्वल्स टू 2, स्लोप ऑफ पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2 विल ऑलवेज बी 4। अब एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल आपको स्लोप निकालना है 3,9 का, तो स्लोप होएगा उसका कितना होएगा? 6। मतलब स्लोप ऑफ पॉइंट ओवर हियर विल बी 6, ठीक है। सो बेसिक भाषा में डेरिवेटिव से क्या होता है? डेरिवेटिव से आपकी एक इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनती है। एंड उस लीनियर इक्वेशन में जब भी आप x की वैल्यू पुट करो, आपको स्लोप ऑफ दैट पॉइंट मिल जाएगा एट दैट x वैल्यू। जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का निकाला डेरिवेटिव, हमें आया 2x हमारा आया डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव में जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी, ठीक है, तो हमें मिल गया y की वैल्यू 4। मतलब स्लोप ऑफ एनी पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2 विल बी 4। बेसिकली डेरिवेटिव में वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है? डेरिवेटिव से हमें एक इक्वेशन मिलती है एंड वो इक्वेशन जो है उससे आप किसी भी पॉइंट ऑफ द पैराबोला का स्लोप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।